विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, यानी सोशल लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। सोशल लाइफ पर पढ़ना है। तो ऋग्वैदिक काल के समान उत्तर वैदिक काल में भी परिवार संयुक्त एवं पितृसत्तात्मक होते थे। पिता के अधिकार एवं शक्तियां असीमित होती थी। उसके पास अपने पुत्रों को बेच सकने तथा गृह निकाला देने आदि का अधिकार था, यानी अपने पुत्रों को बेच सकता था, गृह से निकाल सकता था, गेट आउट बोल सकता था, है ना, किक आउट कर सकता था। ऐत्रेय ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनहशेप को 100 गायें देकर 100 गायें लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था। किसके निमित्त? बलि के निमित्त बेच दिया था। कहां पर मिलता उदाहरण? ऐत्रेय ब्राह्मण में पता चलता है कि एक पिता ने किसी से 100 गायें ली, कितनी, और बलि के लिए अपने बेटे यानी अजीतगर्त नामक व्यक्ति ने अपने बेटे सुनहशेप को 100 गायें लेकर बेच दिए। यानी एक बेटे की कीमत कितनी थी? 100 गाय। समझ में आया? किंतु ऐसे निर्णय विशेष परिस्थितियों में ही लिए जाते थे। प्रायः पिता का पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य संबंध जो थे वो मृदुतापूर्ण थे। क्या थे? मृदुतापूर्ण थे। पर पुत्र कुपुत्र रहा होगा। क्या रहा होगा? पुत्र कुपुत्र रहा होगा। पिता ने कहा होगा क्या करूं इसका, तो परेशान कर रखा होगा उसने बहुत। तो उसने क्या किया? उसने कहा इससे बढ़िया ऐसा करता हूं कि 100 गाय लेता हूं, इसको बेच देता हूं, बाकी इसकी उन्हें चाहिए थी बलि देने के लिए, मानव बलि रही होगी कुछ ऐसा, है ना। तो बलि के निमित्त क्या कर दिया? बेच दिया। परंतु साथ में भी लिखा हुआ कि पिता का पुत्र एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो संबंध थे वो कैसे थे? मृदुतापूर्ण थे। इतना समझ में आ गया। इस काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, अर्थात समाज 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था। वर्ण व्यवस्था का आधार अब कर्मणा न रहकर जन्मना हो चुका था। ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ रहे हैं कि कर्मणा के बजाय अब क्या हो गया? जन्मना। यानी जन्म से ही कोई ब्राह्मण था, जन्म से ही कोई क्षत्रिय था, जन्म से ही कोई वैश्य था और जन्म से ही कोई शूद्र था। किंतु इस समय भी वर्ण व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी जितना कि सूत्र काल में देखने को मिलती है। अब धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में चारों वर्णों के कर्तव्यों, अधिकारों तथा स्थिति में विभेद किया जाने लगा। वर्ण भेद के उत्तरोत्तर बढ़ने के कारण विभिन्न धार्मिक श्रेणियां कठोर होकर जातियों में परिवर्तित होने लगी। किसमें? जातियों में परिवर्तित होने लगी। फलस्वरूप विभिन्न व्यावसायिक वर्ग यथा रथकार, चर्मकार, स्वर्णकार, लौहकार आदि जातियों में परिवर्तित हो गए। जो जो काम कर रहा था वैसी ही जाति बन गई कि ये क्या बनाता है? भाई रथ बनाता है। ये क्या करता है? चमड़े का कार्य करता है ना। चमड़े का कार्य करने वाला काबलर हो गया। स्वर्णकार सोने का कार्य करता है तो सुनार हो गया। ठीक है। लोहे का काम करने वाला क्या हो गया? लोहा। यानी जातियां आने लगी। अब आदि जातियों में परिवर्तित हो गए। सतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि यानी फ्यूनरल सेरेमनी जो होती है, अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख मिलता है। चारों वर्णों के लिए संबोधन के ढंग भी पृथक पृथक मिलते हैं। यथा ब्राह्मणों के लिए एही, आइए, बड़ा सम्मानजनक शब्द, आइए। ब्राह्मणों के लिए क्या? एही यानी आइए। क्षत्रियों के लिए आगही यानी आओ। क्षत्रियों के लिए आगही यानी आओ। वैश्यों के लिए आद्रव, जल्दी आओ। वैश्यों के लिए आद्रव, जल्दी आओ। और शूद्रों के लिए आधाव, दौड़ कर आओ। यानी अगर किसी को बुलाना है तो ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं आइए, सम्मान के साथ, एही। क्षत्रियों के लिए आगही, आओ। वैश्यों के लिए आद्रव यानी जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधाव यानी दौड़ कर आओ। द्विजातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए उपनयन संस्कार का विधान मिलता है, जबकि शूद्र यानी अंत्यज वर्ण इससे वंचित था। शूद्रों को उपनयन संस्कार से क्या कर दिया गया? वंचित कर दिया गया। उपनयन संस्कार क्या होता है? दूसरा जन्म माना जाता है उपनयन संस्कार, यानी बौद्धिक जन्म होता है, यानी शिक्षा वहां से स्टार्ट होती है जब आपका उपनयन संस्कार हो जाता है। इतना समझ में आया? यानी जो शूद्र थे, अंत्यज थे, इस वर्ण को उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। यथा ब्राह्मण को दान लेने वाला यानी आदाई, सोमपाई एवं इच्छानुसार भ्रमण करने वाला यानी यथाकाम पर्याप्य की संज्ञा प्रदान की गई है।
इस काल में यज्ञों का अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि राजा अपनी शक्ति ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। किससे करता है? ब्राह्मण से ही प्राप्त करता है। क्षत्रिय या राजा भूमि के स्वामी होते थे। वे देश की रक्षा के लिए युद्ध करते और प्रजा से कर लेते थे। इस समय क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के मध्य सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शतपथ ब्राह्मण में एक दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों की तुलना में श्रेष्ठ बताया गया है। इस काल में कतिपय क्षत्रिय शासक अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी शिक्षा प्रदान की थी। यानी ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय खाली युद्ध कर रहे थे, क्षत्रिय भी क्या थे? दार्शनिक थे। दर्शन मतलब फिलोसोफर, फिलोसफी है ना। दार्शनिक ज्ञान के कारण प्रसिद्ध थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी शिक्षा प्रदान की। उसके बाद आता वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण को उत्पादनकर्ता कहा जाता था। वह राजा को कर देते थे, इसलिए इनके लिए अनस्य बलिकृत शब्द का प्रयोग किया गया है। अनस्य बलिकृत शब्द का प्रयोग किस वर्ण के लिए किया गया? आंसर वैश्यों के लिए। इनका मुख्य कार्य कृषि, व्यापार एवं उद्योग धंधा था। क्या था? अच्छा, आज भी जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं वो कौन लोग दे रहे हैं? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, है ना। एक आम आदमी कितना दे रहा है? 5 लाख पर दे रहा है, 10 लाख पर दे रहा है, कितना दे देगा? उससे क्या देश चलेगा? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनके जो मालिक हैं, वो क्या करते हैं? बहुत बड़े राशि क्या करते हैं। इसीलिए नीति निर्माण में जब देश में कोई पॉलिसी बन रही होती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही होती है, कोई भी चीज, तो उनका ध्यान रखा जाता है, जो टैक्स पेयर्स होते हैं। ये पता है? नहीं पता? संविधान में लिखा हुआ है ना कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष सब समान है, लेकिन मैंने कहा टैक्स पेयर्स और नॉन टैक्स पेयर्स में विभेद किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आप जाओ लोन लेने जाओ, नहीं मिलेगा। आपकी अगर 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न है, फाइल मतलब आप करते हो, तो आपको लोन मिलेगा। भले ही आप बैंक में ये बोलो कि लाल किला मेरा है, ताजमहल मेरा, कुतुब मीनार मेरा, चार मीनार मेरा, नहीं मिलेगा। बैंक सीधे कहता है कि बेच के थोड़े निकालेंगे हम अपना पैसा। आपकी इनकम क्या है? कहां से दोगे आप पैसा वापस? समझ में आया? ठीक है। तो इस काल में कतिपय क्षत्रिय शासक अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने ब्राह्मणों के लिए भी शिक्षा प्राप्त की थी। बता दिया मैंने। अनस्य बलिकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? वैश्य वर्ण के लिए। वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य जो था कृषि, व्यापार और उद्योग धंधा था। इन्हें आदाय यानी भक्षणीय की भी संज्ञा दी गई है। आदाय, भक्षणीय की भी संज्ञा दी गई है। अर्थात यह वर्ण सामाजिक पोषण के आधार स्तंभ थे। सामाजिक पोषण के आधार स्तंभ थे। शूद्र वर्ण को तीनों वर्णों का सेवक अर्थात अनस्य प्रेष्य कहा गया है। फिर क्वेश्चन पूछता है, अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर शूद्र वर्ण के लिए किया गया। इस वर्ण को कामोत्थाप्य यानी मनमाने ढंग से उखाड़ फेंकना और यथा काम वध्य यानी इच्छा अनुसार वध्य जैसी उपमा प्रदान की गई थी। इनकी समाज में उक्तहीन स्थिति का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। फिर भी इस समय तक शूद्रों को अस्पृश्य घोषित नहीं किया गया था, यानी अनटचेबिलिटी नहीं थी। अभी तक अनटचेबिलिटी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल की तुलना में इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी, किंतु पुत्रियों का जन्म अभिशाप माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा? और तब से लेके वो जो माइंड सेटअप है, वो अभी तक कुछ लोगों के क्या है, दिमागों में वो चीज बैठी हुई है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया। जब आप निबंध लिखेंगे ना महिला सशक्तिकरण पर, कि महिला कितनी सशक्त हुई, क्या थी उसकी, मतलब कहां से गिरावट आनी शुरू हुई, ऐत्रेय ब्राह्मण का उल्लेख करेंगे आप अपने उसमें। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत यानी जुआ और मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। बड़ा बहुत बुरा लिखा गया भाई मैत्रायणी संहिता में। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस न करो, अन्यथा तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सिर फोड़ दिया जाएगा। महिलाएं धार्मिक उत्सवों में भाग ले सकती थी, किंतु उन्हें अभी भी राजनीति तथा धन संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। स्त्रियों का सभा और विदत में भाग लेना और उपनयन संस्कार बंद हो गया। पहले उन्हें विदत, सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार था,
सभा, समिति, विदत और गण, सबसे पुरानी जो संस्था थी वो विदत थी, उसमें स्त्रियां भाग लेती थी। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में ना तो वो सभा में भाग ले सकती थी, ना विदत में, और उनके उत्तराधिकार संबंधी जो धन, पिता का धन होता है, उसमें उनका जो उत्तराधिकार संबंधी जो क्या अधिकार था वो भी छीन लिया गया, राजनीतिक संबंधी और उत्तराधिकार संबंधी। फिर भी इस काल में सूत्र काल की अपेक्षा स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। उपनिषदों में इस काल की बहुत सी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी हो गई, वेदवती हो गई, काश कृत्सनी हो गई, सुभला हो गई, कात्यायनी हो गई और मैत्रेयी हो गई। इन महिलाओं के नाम मिलते हैं विदुषियों के। इस काल में बाल विवाह नहीं होते थे, किंतु बहुविवाह, विधवा विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। अथर्ववेद में पुनर्विवाहित स्त्री के लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी जो दूसरा विवाह करती थी उसके लिए पुनर्भू शब्द का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है, शतपथ ब्राह्मण में उसका बढ़ाया गया है मान, अर्धांगिनी मतलब आधांग। तो शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है ये? हाजी ढूंढो ढंग से। शतपथ 100 शुद्ध रास्ते किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? कौन से वाले का? अगला क्वेश्चन भी तो पूछा जाएगा, किस वाले का? इस काल के समाज का शेष जीवन यथा खान पान, मनोरंजन, वस्त्राभूषण आदि ऋग्वैदिक काल के समान यथावत रहा। केवल अंतर इतना ही था कि आर्यों को अब चावल, नमक, हाथी, बाघ और मछली का भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? चावल, नमक, हाथी, बाघ और मछली का भी ज्ञान प्राप्त हो गया था। किसका है भाई ब्राह्मण? शतपथ ब्राह्मण। अरे पढ़ लो भाई, याद कर लो, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, शुक्ल यजुर्वेद का है ना। जैसे छांदोग्य उपनिषद किस वेद का है? तो है, अरे यार छांदोग्य, छंद योग्य जब आएगा, हाँ शाम गायन विद्या का है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछता है छांदोग्य उपनिषद किसका है और शतपथ ब्राह्मण है। दो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं उपनिषद में, छांदोग्य और ब्राह्मण में कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण आपने बोला कि शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण। और एक अथर्ववेद का पूछा जाता है। अथर्ववेद का कौन है? गोपथ, वो भी पूछा। ये 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन की बात अगर हम करें, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड, तो इस काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। अब आर्य कबायली जीवन का परित्याग कर स्थायी रूप से बसने लगे। इससे उनके जीवन में स्थायित्व आया। फलस्वरूप अब आर्य पशुचारण की तुलना में कृषि को अधिक महत्व देने लगे। किसको? कृषि को अधिक महत्व देने लगे। संभवतः लौह तकनीक के प्रयोग ने कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि लोहे से परिचित थे, तो कृषि कार्य में उन्होंने लोहे का प्रयोग किया। अधिक गहरा खोदा, सरप्लस में हुआ अनाज, है ना। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो कृषि हो गया। राज्य के संगठन के आधार कुल न रहकर उत्तर वैदिक काल में भूमि का विस्तार हो गया। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि की चारों क्रियाओं यथा जुताई यानी कृषंत, बुआई यानी वपंत, कटाई यानी लुनंत और मंडाई यानी मृणंत का उल्लेख मिलता है। आईएएस का क्वेश्चन है कि कृषि संबंधित जो 4 क्रियाएं होती हैं, पहले क्या होता है? जुताई, खेत जोता जाता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ? कृषंत। किसका प्रयोग हुआ है? उसके बाद प्रयोग हुआ बुआई यानी वपंत, बुआई होती है। फिर जब फसल बड़ी हो जाती फिर क्या होता है? कटाई यानी लुनंत, और फिर उसके बाद मंडाई, दाना निकालना, यानी मृणंत। इन चारों शब्दों का उल्लेख कहां पर मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण 100 शुद्ध रास्ते किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक। इस काल का जो मुख्य फसल थी वो गेहूं यानी गोधूम। गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? गोधूम। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यव यानी जौ। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ, यव। अब क्या खाने लगे वो? गेहूं। अब डॉक्टर मना कर रहे हैं कि गेहूं ज्यादा मत खाओ भैया, इसमें क्या होता है? नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई, अब डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं, नहीं जो रिसर्च है वो ये बोल रही है कि गेहूं मत खाओ। क्या खाओ? कि मंडवा खाओ।
क्या खाओ कि या तो खूब सारे अनाज मिला के खाओ। अब यहां से शुरू हो गया गेहूं खाना, गोधूम। मगर हमारा गेहूं दूसरे किस्म का था भाई। हरित क्रांति आई ना, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो मैक्सिकन जो हाई यील्ड सीड्स थे वो लाए गए। क्या लाए गए? और क्या ऐसी क्या चीज है गेहूं में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? हाँ जी, हाँ बोल सकते हैं। एक चीज और होती है, बताओ। तो रिसर्च करो, उस पर ढूंढो, सब सारे रिसर्च आपके उसमें है मोबाइल पर। गेहूं, गोधूम। चावल को क्या बोलते थे? व्रीहि और तंदुल। चावल भी दो प्रकार के होते थे। उत्तराखंड में देखा होगा आपने, भूमि के प्रकार पढ़े होंगे आपने, उपराऊ, तलाऊ, कंटील पढ़े हैं। तो कुछ भूमियां ऐसी होती हैं जो जहां पर सिंचाई की व्यवस्था होती है, पानी वानी होता है जहां पर। एक भूमि ऐसी होती है, ऐसे कुछ खेत होते हैं जहां उखड़ का अनाज होता है, मतलब एक बार बो दिया, वर्षा पे निर्भर है, बारिश आएगी तो अच्छा होगा, नहीं तो दो प्रकार के चावलों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। एक हो गया व्रीहि, एक हो गया शाली। मतलब एक तो हो गया जो सिंचाई वाला जो चावल है, मतलब जिसमें रुपाई करते हैं। ये पता है आपको? ये पता है कि पहले एक ही खेत में बोए जाते हैं धान। धान के जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तब उसको खेत में क्या अलग एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में गाना गाते गाते क्या होती है? रुपाई, रोपणी बोलते हैं उत्तराखंड में। क्या बोलते हैं? की है कभी किसी ने? की है? की है, चलो चलो, बहुत बढ़िया। अगर की है तो आने वाली पीढ़ियां शायद ये विश्वास करेंगी कि इस प्रकार से जहां कृषि होगी वहां होगा भाई। तो व्रीहि और तंदुल चावल का उल्लेख हुआ है। अब ये मुख्य फसल ये हो गई, गेहूं और चावल। अन्य फसलों में जौ, यव, यव का जो है वो नीचे घट गया अब उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। उड़द यानी माश, उड़द यानी सरसों यानी सारी शाका। क्या? सरसों यानी मस्टर्ड जिसको बोलते हैं आप। गन्ना यानी इच्छू। हाँ, ईख भी बोलते हैं आप गन्ने को, लेकिन यहाँ पे ईख नहीं है, इसके लिए इच्छू शब्द का प्रयोग किया गया है। सन यानी क्षण, सन की रस्सी बनाई जाती है। जूट हो गया, सन हो गया, है ना। तो सन, सन बोल रहे हैं हम, वैसे उसका नाम है क्षण। ठीक है। आदि थे जिसका उल्लेख वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। फिर दोबारा यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि किस किताब में आपको गोधूम यानी गेहूं, चावल यानी व्रीहि और तंदुल, जौ यानी यव, उड़द यानी माश, सरसों यानी सारी शाका, गन्ना यानी इच्छू, सन यानी क्षण आदि का उल्लेख मिलता है? आंसर वाजस्नेयी संहिता। या पूछेगा वाजस्नेयी संहिता में किन किन फसलों का उल्लेख मिलता है, तो गेहूं का भी मिलता है, चावल का भी मिलता है, जौ का भी मिलता है, उड़द का भी मिलता है, सरसों का भी मिलता है, गन्ने का भी मिलता है, सन का भी मिलता है। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम पृथुवैन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। किसने? राजा पृथुवैन्य ने हल एवं कृषि को जन्म दिया। कठोपनिषद में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। ये यूपीपीसीएस वालों ने क्वेश्चन बना रखे अपने समय में कि 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख कहां मिलता है? आंसर कठोपनिषद में। किसका है कठोपनिषद? हाँ जी, ये भी यजुर्वेद का उपनिषद है। पक्का? कौन कौन से हैं? बोलते रहो। मैं उपनिषद पूछ रहा हूं, मैं उसके पार्ट नहीं पूछ रहा हूं। काटक, कपिस्थल, तैतरायणी, मैत्रायणी नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कठोपनिषद, ईशोपनिषद। ये किसके उपनिषद है कठोपनिषद? कृष्ण यजुर्वेद का कठोपनिषद। चेक कर लिया है? याद मत करना, उसमें मत करो, पुस्तक में करो। इसमें अंतिम परिणति जो है वो याद ही करना पड़ेगा। तो कठोपनिषद में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। इस काल के साहित्य में धातु की चोंच वाले फाल यानी प्रवीरवंत, एक ऐसे हल का उल्लेख मिला है जिसकी चोंच क्या होती? धातु की होती थी। उत्तराखंड में देखे हमने हल, इस प्रकार के हल बनते थे लकड़ी के। लकड़ी का जो फाल बनता था, वो हल का जो फाल बनता था वो भी लकड़ी का। किसका? और बैलों के गले में जो जुआ रखा जाता था वो भी लकड़ी का। लेकिन उस हल के आगे एक चोंच लगी होती थी। किस चीज की? लोहे की। और तब वो जमीन पर, तब वो उसको जमीन को फाड़ते हुए क्या करते थे? जोतते थे उसको। तो उस हल के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? प्रवीरवंत। यानी अभी कुछ साल पहले तक हम लोगों ने, अभी भी होता होगा बल्कि उत्तराखंड में कई जगह, उस प्रकार के छोटे छोटे बैल जो हैं वो खेत जोतते हैं। माने छोटे बैल होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, है ना। तो
अभी भी उन हलों से जोता जाता होगा, क्योंकि पारंपरिक खेती कर रहे थे। तो वो हल कहां से आया? वो ऋग्वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल से देख रहे हैं हम लोग प्रवीरवंत को। तो चोंच वाले फाल जो है वो उसको क्या शब्द प्रयुक्त किया गया है? प्रवीरवंत। जो लोहे का बना होता था, फसलों की वृद्धि के लिए लोग गोबर यानी शकृत और करीश का प्रयोग करते थे। खाद, इसका गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, और गोबर की खाद के लिए शकृत और करीश शब्द का उल्लेख हुआ है। कभी भी देखना, अगर कहीं पर गौशाला है, उसके बगल में आप एक बीज डाल दो, जहां पर गौमूत्र वगैरह गोबर वोबर जाता होगा, गाय को नहलाते धुलाते होंगे, उसका पानी मिट्टी में जाता होगा ना, वहां पे आप कोई भी चीज बो दो। जैसे तोरी लगा दो, आप खाते खाते परेशान हो जाओगे मगर तोरियां खत्म नहीं होंगी। लौकी लगा दो आप, कद्दू लगा दो आप, सब्जी लगा दो, कोई भी भिंडी विंडी, इतनी अच्छी फसल होगी। लेकिन इन विदेशियों ने हमें क्या बोला? आदिवासी है। क्या है? और क्या उसने कहा कि क्या करो भाई? हमने पूछा फिर क्या करना? उन्होंने कहा फर्टिलाइजर यूज करो, NH2CO NH2, यूरिया यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो। रेशियो बता दिया हमें NPK का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का, कि भाई इस रेशियो में डालना है खेत में। किया हमने, हरित क्रांति आई, खूब अनाज उगाया हमने। हर साल रिकॉर्ड टूटता है कि खाद्यान्न उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई, लेकिन हुआ क्या? उसका लास्ट में परिणति क्या हुई? पेट तो सबके भर गए, लेकिन रोग ग्रसित हो गए ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करने से। अब फिर दोबारा विदेशियों ने क्या किया कि जो हम करते थे वो शुरू कर दिया, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दे दिया उन्होंने, और बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं वो उस अनाज को, कि भाई चावल कितने रुपए किलो है? कि जी 20 रुपए किलो है। ये कितने रुपए किलो है? कि ये 200 रुपए किलो है। ये 200 रुपए किलो क्यों है? क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ये गोबर की खाद में क्या किया गया है? आप पूछ लो ना, ऑर्गेनिक फूड जो है वो महंगा है। कारण क्या है? कम होता है, वो दाने कम निकलते हैं उसमें, लेकिन जो निकलेंगे वो क्या होंगे? प्राकृतिक होंगे, बेहतरीन होंगे, है ना। गोबर की जगह पर, गौमूत्र की जगह पर जो लौकी लगी हुई होगी वो कैसी? ऑर्गेनिक है। एक लौकी वो होगी जिसपे रात को इंजेक्शन लगाया, सुबह तक बड़ी, फ्रिज में जाते रहते और बड़ी। सुना है आपने कि फ्रिज पूरा भरा हुआ था कि लौकी से इतनी बड़ी होगी, डबल इंजेक्शन लगा दिया उसमें। तो गोबर यानी शकृत और करीश की खाद का प्रयोग करते थे। अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। क्या बताया गया है? इसीलिए मिक्स फार्मिंग बोलते हैं उसको। क्या? मिश्रित कृषि करते थे हमारे लोग। क्या करते थे? मिश्रित कृषि करते थे। मिश्रित कृषि का मतलब होता है खेती के साथ साथ पशुपालन। खेती के साथ साथ उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि खेती भी करते थे लोग, पशु भी पालते थे। कुछ गांवों में भैंस भी पाली जाती थी, पालते थे भाई, गाय बैल सब पाल रहे हैं। अब उनका गोबर एक जगह पे इकट्ठा करते थे वो। फिर एक समय ऐसा आता था कि जो बांज बुरास वाले जंगलों में जाकर पत्ते इकट्ठे करके लाते थे, फिर उन पत्तों को मिलाते थे किसमें? उस गोबर के साथ, और फिर उन पत्तों और गोबर को मिलाकर तब डाला जाता था खेतों में, और तब फिर अगली फसल तैयार होती थी, है ना। इसीलिए सुना होगा आपने कि 100-100 साल तक जिए वो लोग। कितने? कोई बीमारी हुई नहीं कभी, पेट दर्द को छोड़कर। हुआ कभी? चलते फिरते रहे, एक्सरसाइज करते रहे। तो अथर्ववेद में पशुओं की प्राकृतिक खाद को मूल्यवान बताया गया है। कृषि संबंधी विभिन्न आपदाओं यथा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ज्यादा बारिश हो गई तो भी खतरनाक, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बारिश ना हो तो भी दिक्कत, है ना। और एक और फिर का वर्षा, जब कृषि सुखाने, पता चला खेती का भी एक टाइम होता है कि उस समय बारिश होनी चाहिए, और पता चला खेती बर्बाद हो गई तब बारिश हो रही, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के मंत्रों एवं नियमों का विधान अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आपने आदिवासियों को जब हम पढ़ रहे थे तो आपने सुना होगा कि झूम खेती करते हैं वो, साथ में वो जब बारिश नहीं होती जंगलों में आग लगा देते हैं, जंगलों में आग लगाते हैं तब बारिश होती है। उनका मानना है ऐसा है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जंगलों में जब आप आग लगाएंगे तो वहां पर लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? लो प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर से क्या होगी? हवाएं चलेंगी लो प्रेशर की ओर, और अगर जब चलेंगी तो क्या होगा? अगर बीच में कहीं मॉइस्चर वॉइस्चर ग्रहण कर लिया उस हवा ने तो बादल बनेंगे और बारिश होगी। सुना है आपने? ऐसे आपने सुना होगा कि बांज के जंगल जहां होंगे वहां वर्षा, वहां पानी होगा जमीन में। जहां चीड़ के जंगल होंगे वहां पानी
नहीं होगा, वो गांव सूखे हुए होंगे। सुना है, वेजिटेशन भी तो प्रभावित करता है। कई पर्यावरणविद हैं जिन्होंने बिल्कुल सूखे पहाड़ों पर बांज के जंगल लगाए, आज वहां बढ़िया उनकी जड़ों से पानी निकल रहा है, क्योंकि स्टोर करते हैं वो पेड़ भी। तो अथर्ववेद में मिलता है भाई अनेक प्रकार के मंत्रों नियमों का। सिंचाई जो थी वर्णाकूप एवं नहर कुल्या द्वारा होती थी। वर्णाकूप और कुल्या ये क्या थे? ये सिंचाई के साधन थे। नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। नहर का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है। किसमें? अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इस काल में मुख्य रूप से दो प्रकार की फसलों यानी कृष्टिपच्य यानी खेती के द्वारा प्राप्त होने वाली फसलें और अकृष्टपच्य यानी बिना खेती के प्राप्त होने वाली फसलें होती थी। इस काल में पशुओं में गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा, सुअर आदि प्रमुख थे। अथर्ववेद में पशुओं की वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। गाय की पवित्रता बढ़ती हुई दिखाई देती है। गाय पवित्र होने लगी है। क्या होने लगी? अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। जो यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गोवध करते थे उनके लिए मृत्युदंड के विधान का उल्लेख मिलता है। यज्ञों में गोवध होता था, गाय का भी नहीं होता था, बैलों का होता था। संसार भी अजीब है। संसार अजीब इसलिए है कि अपने घर में वो पुत्र की कामना कर रहे हैं। किसकी? और अगर गाय का बछड़ा हो गया तो वो फिर बड़े बड़े दुखी हो रहे हैं। यानी गाय की बछड़ी होनी चाहिए, बछड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बछड़ा क्या करे? हाँ चलो बैल बन गया ठीक है, लेकिन अगर सांड बन गया किसी काम का नहीं है। तो आपने सुना होगा कि बछड़ों को छोड़ देते हैं लोग और बछड़ी को पालते हैं। पालते क्यों है? क्योंकि वो दूध देती है आगे चलकर। तो अपने मतलब की चीजों के लिए खूब सारी क्या की गई? प्रार्थनाएं की गई, यज्ञ किए गए। तो यज्ञों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर गोवध करते थे, उनके लिए मृत्युदंड का विधान था। इस देश में गाय का वध करने के लिए वेदों में साफ साफ लिखा हुआ है कि मृत्युदंड का विधान है। किसका? मृत्युदंड का विधान है। इसीलिए हमने उन सबको मलेच्छ कहा जो गौमांस खाते थे। क्या कहा? जब आक्रांता आए ना इस देश में, तो वो ऐसे देशों से आए जहां होता नहीं था, फसल नहीं होती थी, गाय भी खाते थे वो लोग। तो उनके प्रति क्या किया हमने? वो आज भी है वो घृणा कि अगर किसी ने गाय खा ली तो उस व्यक्ति के तो हाथ का पानी भी ना पिए। नहीं आया समझ में? क्योंकि परंपराओं में चला आ रहा है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य यथा वाजस्नेयी संहिता एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण में विविध प्रकार के व्यवसायों की सूची मिलती है। किसमें? वाजस्नेयी संहिता में और तैत्तिरीय ब्राह्मण में किन किन का मिलता है? स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, मछुआरे, लुहार, रजक, नर्तक, नाई, ज्योतिषी, वैद्य, कुंभकार। कुंभकार मतलब जो मिट्टी का काम करते थे। इस काल में आर्यों को स्वर्ण तथा लोहे के अलावा चांदी, टिन, तांबा, शीशा आदि धातुओं का ज्ञान प्राप्त हो गया था। लोहे के लिए कृष्ण अयश, कृष्ण अयश ये क्वेश्चन बना हुआ है, यूपीएससी क्वेश्चन है। और तांबे के लिए लोहित अयश शब्द का प्रयोग हुआ है। किसका? लोहित अयश शब्द का प्रयोग हुआ है। धातुओं से विविध प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण आदि बनाए जाते थे। इस काल में स्त्रियां सुईकारी, रंगकारी आदि में निपुण थी। सुई का कार्य जो होता है निडल, है ना। इस काल के अतिरिक्त कुंभकारों यानी कुलालों, कुंभकारों यानी कुलालों, चाकों यानी कुलाल चक्र, कुलाल चाक होते हैं जिस पर जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं कुंभकार के द्वारा। चाकों यानी उनके लिए कुलाल चक्रों आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रित धूसर मृद भांड यानी पेंटेड ग्रे वेयर इस काल के विशिष्ट मृद भांड थे। तो उत्तर वैदिक काल के जो सबसे विशिष्ट मृद भांड हैं वो कौन से हैं? चित्रित धूसर मृद भांड। जबकि लाल मृद भांडों का प्रचलन सर्वाधिक था। लाल मृद भांडों का प्रचलन सर्वाधिक था। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नति पर थे। इस काल के ग्रंथों में व्यापारियों की विविध श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन यानी श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। आज कास्ट सुनते होंगे आप, सेठी सेठी सुनते हो। ये वही लोग थे जिनके पूर्वज कभी क्या रहे होंगे? श्रेष्ठिन रहे होंगे। श्रेष्ठिन मतलब प्रधान व्यापारी, व्यापारियों का प्रधान क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन। आज वो जात बिगड़ बिगड़ कर क्या हो गई? मतलब शब्द बिगड़ कर सेठी हो गया। क्या हो गया? सुनील सेठी की। क्या सुना है? आपके समय के हीरो नहीं है वो, लेकिन हमारे समय के हैं, है ना। आपके समय के तो अमरेंद्र बाहुबली हैं। हाँ जी,
प्रभास, नाम भी पता है, वेरी गुड। इस काल में केवल वैश्यों पर कराधान का भार डाला गया था, ब्याज पर धन देने की प्रथा अत्यधिक प्रचलित थी। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुशीद शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस से लेके उत्तर प्रदेश पीसीएस तक क्वेश्चन बने हुए हैं। कुशीद यानी ब्याज पर धन देने की प्रथा, है ना। तैत्तिरीय संहिता में बोला हुआ ऋण के लिए कुशीद, और शतपथ ब्राह्मण में बोल रखा कि उधार देने वाले के लिए कुशीदिन शब्द का प्रयोग हुआ है। इस काल में भी व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी, बार्टर सिस्टम चलता था। इस समय सिक्के का नियमित प्रचलन नहीं था। निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एक बार, निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद क्या थी? आंसर उत्तर वैदिक काल में माप की विभिन्न इकाइयां थी। मैंने कहा निष्क पहले गले का हार था, बाद में वो सिक्का बनता है। क्या बनता है? सिक्का बन जाता है। लेकिन यहां पर निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद क्या है? माप की विभिन्न इकाइयां थी। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल थी। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल थी। इसी के समान रत्तिका एवं गुंजा का भी उल्लेख मिलता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा तुला बीज किसको कहते हैं? आंसर रत्तिका को कहते हैं। पेड़ पे लगता है एक दाना, आपने सुना होगा कि 2 रत्तिका भी नहीं है, कि एक रत्तिका नहीं है ये आदमी, मतलब उसका मूल्य जो है वो बिल्कुल तो एक बीज सा होता है। बल्कि उत्तराखंड में बच्चे उसे अपनी आंख में डाल के गेम भी खेलते हैं। हाँ, लाल लाल सा बिल्कुल, तो उसको तुला बीज कहा गया है। क्या कहा गया है? सारे काम किए भाई तुमने भी, है रत्तिका। तो ये यूपीएससी ने भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 5-7 साल पहले, 8 साल पहले पूछा होगा मेरे ख्याल से कि तुला बीज किसे कहा गया? रत्तिका को कहा गया है। तो इसी समय रत्तिका एवं गुंजा का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय बाट पद्धति में रत्तिका का महत्वपूर्ण स्थान था, जिसे साहित्य में तुला बीज की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में जल एवं थल मार्गों से व्यापार होता था। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है, यानी समुद्र से वो परिचित थे। पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख मिलता है। एक अन्य ग्रंथ वाजस्नेयी संहिता में 100 डांडों वाले जलपोतों का उल्लेख मिलता है, यानी 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख मिलता है। कितना? 100 पतवारों वाले जहाज का उल्लेख, जलपोत का उल्लेख मिलता है। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बाद भी आर्यों की अर्थव्यवस्था का स्वरूप ग्रामीण ही बना रहा। यद्यपि हस्तिनापुर एवं कौशाम्बी जैसे आद्य नगरीय स्थलों का वर्णन इस काल में मिलता है, जिन्हें गर्भावस्था वाले नगर यानी प्रोटो अर्बन साइट्स की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। ऐसे ही थोड़े हमारी संस्कृति अभी तक ग्रामीण है। कितने वो हो गए हम, बताइए कितने नगरीय हुए? नगरों में रह रहे हैं लेकिन नगरीय सभ्यता नहीं है। जहां पर आप बैठे हैं क्या ये प्लैंड है? नहीं है, नहीं है प्लैंड। चंडीगढ़ है, जाइए, प्लैंड सिटी है, ली कार्बूजियर ने डिजाइन तैयार किया। दिल्ली क्या प्लैंड है? नहीं है। कितना भी आपके प्राधिकरण बन जाएं, कितने भी क्या बन जाएं, लेकिन जो मानसिकता है वो कैसी है हमारी? कबीलाई और ग्रामीण क्या है? सोच जो है ग्रामीण है। मतलब हम आगे की नहीं सोच के चलते हैं, 100 साल बाद की सोच के नहीं चलते हैं। लंदन में आज भी उन्हीं नालियों का प्रयोग हो रहा है जो 100 साल पहले बन चुकी थी वहां पर। यानी सड़क के नीचे जो बड़ी बड़ी नालियां जिनके अंदर की मशीनें जाकर सफाई करती हैं, 100 साल पहले बना दी। और हम क्या कर रहे हैं? सड़क बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर नाली बना रहे हैं, फिर तोड़ रहे हैं, फिर सड़क बना रहे हैं, फिर नाली बना रहे हैं, फिर थोड़ा बड़ी बना रहे हैं, फिर और बड़ी बना रहे हैं, फिर और बड़ी, फिर उसके ऊपर जाली लगा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं? आगे की नहीं सोच रहे हैं हम सड़कों को चौड़ा कर रहे हैं, 2 लेन हो गया। ये आप देख क्यों नहीं रहे हो भाई कि आपकी जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है? आप अगले 100 सालों का लेके चलो ना। एक बार बना दो सड़क, 10 लेन, 6 लेन, 8 लेन बना दो, कम बनाओ लेकिन एक बार ढंग से बना दो। लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं आया समझ में? जैसे सड़क चौड़ी हो रही फिर दोबारा उस पर ट्रैफिक की संख्या होती है, मतलब फिर दोबारा जाम लग रहा है। फिर थोड़ा उसको 2 लेन और बढ़ा रहे, फिर दोबारा ट्रैफिक उतना ही। फिर हम बोल रहे हैं ट्रेन ले जाएंगे, फिर दोबारा उतना ही। नहीं पता चल रहा आपको? उसी रफ्तार से पॉपुलेशन भी क्या हो रही है? बढ़ रही। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, या तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला कानून लाना चाहिए, या फिर आगे 100 साल के लेके चलो कि करना क्या है ना। और आज सबसे बड़ा शत्रु कौन है? प्राधिकरण है लोगों का।
मकान बनाते हुए। क्योंकि वो अगर प्लानिंग की बात करता है तो फिर क्या होता है, आज भी व्यक्ति कहाँ ढूंढ रहा है, प्लैंड प्लॉट्स कितने लोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे, महंगे हैं। क्योंकि क्या है, लैंड प्लॉट्स का मतलब जहाँ पे 30 फुट की रोड दी जा रही है, 25 फुट की गली दी जा रही है, वहां नहीं लेगा आदमी। क्यों? क्योंकि महंगा है, उतना पैसा है नहीं एक आम आदमी के पास। वो कहाँ जाता है, वो वहां जाता है जहाँ 10 फुट की क्या है, रोड है। फिर क्या होता है वहां पर, क्या होता है, धीरे धीरे समृद्धि आती है, समृद्धि आती है, फिर क्या होता है, गाड़ियां लाते हैं लोग, फिर कहाँ लगाते हैं, सड़क पर लगाते हैं। कानून क्योंकि बनाने की, बिना पार्किंग के आप गाड़ी नहीं खरीद सकते। अब गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं, फिर शासन प्रशासन जब उस पर क्या कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, तो फिर लोग नाराज हो रहे हैं। लोग नाराज किससे हो रहे हैं, जो आपका प्रतिनिधि है उससे नाराज हो रहे हैं। फिर प्रतिनिधि क्या कह रहा है, प्रतिनिधि फिर शासन प्रशासन से लड़ रहा है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। नहीं आया समझ में? यानी न्यायपालिका भी अगर आदेश दे रही है कि भाई खुले में पार्किंग नहीं हो, मतलब रोड पर आप पार्क नहीं कर सकते गाड़ी को, तो क्या हो रहा है, उसका भी मतलब पालन नहीं हो पा रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जनप्रतिनिधि इधर से लड़ रहे हैं, उधर से न्यायपालिका बोल रही, शासन प्रशासन ने गले की फांस बनी हुई, करें क्या। स्ट्रिक्ट कानून जो होते हैं उसके लिए वो जरूरी होता है ना। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। इस काल में आर्यों का धार्मिक जीवन, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलीजियस लाइफ। इस काल में आर्यों का धार्मिक जो विचारधारा में व्यापक परिवर्तन हुए। ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन का जो था वो अत्यंत सरल था, किंतु उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन आडंबरपूर्ण हो गया, रूढ़िवादी हो गया, कर्मकांड प्रधान बन गया। धार्मिक जीवन पर पुरोहितों का वर्चस्व स्थापित हो गया। इसका उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पुरोहितों की प्रभुता एवं कर्मकांडों की निस्सारता में विरोध में उपनिषदों में प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। उपनिषद क्यों लिखे गए, दर्शन क्यों आया, लोगों ने सोचा कि भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। जैसे आप मेरे से पूछें कि क्या पूजा करनी चाहिए, मैंने कहा करनी चाहिए। आप विद्यार्थी हो, अपने मन की शांति के लिए थोड़ा सा ध्यान करो, थोड़ा बैठो, पद्मासन में बैठो, थोड़ा क्या करो, अनुलोम विलोम करो, थोड़ा कपाल भारती जो भी है, थोड़ा अपने ईष्ट ग्राम देवता जिनको भी आपने क्या करना, पितृ, उनको थोड़ा सा क्या करो, स्मरण करो उसके बाद। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि दिन में आप क्या करो, 5 टाइम 10 टाइम आपने क्या करनी है, पूजा करनी है, बलि देनी है, दक्षिणा देनी है और मुझे देनी है और क्या करना है, तभी आपका उद्धार होगा, तो फिर ये तो फिर आडंबर हो गया। क्या हो गया? क्योंकि आपका कार्य क्या है, अध्ययन करना, ज्यादा कार्य क्या है। अब पता चल रहा है आप दिन भर तो यज्ञ की तैयारी में लगे, क्योंकि दिन में एक यज्ञ करना है, फिर शाम को एक करना है, फिर सुबह का एक करना है, हो जाएगी पढ़ाई। तो वहां पर फिर दर्शन आएगा कि नहीं भाई, कोई ना कोई आप में से सोचेगा कि नहीं इतना नहीं भाई, ठीक है सुबह शाम का चल जाता है, लेकिन अपने कार्य को छोड़कर क्या। तो यही हुआ, इसीलिए उपनिषदों में ये प्रतिक्रियाएं आई। इस काल में ऋग्वैदिक देवताओं का महत्व कम हो गया तथा उनके स्थान पर नवीन देवताओं की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। ऋग्वैदिक कालीन देवता जो थे वो इंद्र, वरुण और मित्र थे। उनका स्थान किसने ले लिया? प्रजापति ने ले लिया, विष्णु ने ले लिया, रुद्र शिव आदि ने ले लिया। इस समय प्रजापति मुख्य देवता के रूप में स्थापित हो गए। ये क्वेश्चन बना हुआ। उत्तर वैदिक कालीन जो मुख्य देवता है वो कौन है? प्रजापति। कौन है? प्रजापति को विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। ब्रह्मा, प्रजापति किन्हें कहा जाता है? एकमात्र मंदिर कहां? पुष्कर, राजस्थान में। एकमात्र मंदिर कहां? प्रजापति को विश्व के सृष्टिकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। ध्यातव्य है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात त्रिदेवों की जो परिकल्पना गुप्त काल में स्थापित हुई, उसका आधार इसी काल से निर्मित हो गया था। त्रिदेव जो मिलते हैं वो गुप्त काल में मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जो है सृष्टि के सृजन करता है, भगवान विष्णु जो है वो पालन करता है, रुद्र जो है वो, शिव जो है वो क्या है? संहार करता है। यानी सृष्टि में 3 चीजें चल रही हैं हर समय। क्या क्या? एक निर्माण, एक पालन पोषण और एक हाजी संहार चल रहा है। एम्स में एक स्थान पर खड़े होके भी आज आपको किसी पीपल के पेड़ और किसी निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। एम्स के एक ऐसे स्थान पर खड़े हो जाइए जहां से सब कुछ दिखता हो, अचानक आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जन्म ले रहे हैं। वहां से आवाजें आ रही होंगी कि गीता का लड़का हुआ है, सीता की लड़की हुई है, इसका
बेटा हुआ है, इसका नहीं हुआ है, ऐसा ऐसी तो आ रही होगी। और एक तरफ से क्या हो रही होंगी, आवाजें आ रही होंगी कि भाई ये नो मोर, ही इज नो मोर, शी इज नो मोर, है ना। एक स्थान से क्या हो रहा होगा, फ्यूनरल की तैयारी चल रही होगी, और एक स्थान पर बचाने का क्या चल रहा होगा, प्रयास चल रहा होगा। नहीं आया समझ में? तो वहीं पर क्या हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वहीं जाकर पता चलता है कि हम बहुत समृद्ध लोग हैं। अगर आपके हाथ पैर आंखें सब काम कर रही हैं, सारी इंद्रियां काम कर रही हैं, और आप बिल्कुल सही हो, तो आप रिच हो। क्या हो? अगर आप स्वस्थ हो तो संसार के सबसे रिच व्यक्ति हो आप। धन वन बाद की चीजें हैं, पहले किस पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर। कैरियर वेरियर ये सब बाद की चीजें हैं। क्या है? I was complained that I had no shoes until I saw a man who had no feet. सामाजिक वर्गीकरण के साथ साथ कतिपय देवताओं का संबंध वर्ण विशेष से स्थापित हो गया। जैसे पूषण जो है वो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता हो गए। किसके? शूद्रों के देवता हो गए। इस काल के धार्मिक क्षेत्र में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ वह था पुरोहितों का प्रभाव एवं कर्म कांडों की जटिलता में वृद्धि। पुरोहितों का प्रभाव एवं कर्म कांडों की जटिलता में वृद्धि। प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित और उनके सहायक हो गए, यानी बढ़ गया भाई काम भी। ऋग्वेद का जो उच्चारण करता होगा वो होता होगा या होत्री होगा। सामवेद का उद्गाता होगा, गायक जो है। यजुर्वेद का अर्धवयु होगा, यज्ञ संपादक। और अथर्ववेद का कौन होगा? ब्रह्मा, यज्ञ का निरीक्षण करता। ब्रह्मा का मतलब हो गया यज्ञ का निरीक्षण करता, ठीक है। और फिर होता के भी सहायक होंगे, मंत्रावरण और अच्छावाक। उद्गाता के भी सहायक होंगे, प्रतिहोता और सुब्रमण्यम। अर्धवयु के भी सहायक होंगे कौन? प्रतिष्ठा और निष्ठा। और ब्रह्म के भी सहायक होंगे कौन? ब्राह्मणाच्छंसी, ब्राह्मणाच्छंसी और पोता। ये समझ में आया? ये यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है मंत्रावरण प्रतिहोता, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में यूपीएससी पलटी मारती है। इतिहास का अगर उसने पोर्शन कम किया तो एक दिन देखना आप आएगा जब आपके क्वेश्चनों में ज्यादा क्वेश्चन कहां से होंगे? एंशिएंट से होंगे। और एंशिएंट में जब वो पूछ रहा होगा तो वो यही पूछ रहा होगा कि मैच करो। एक तरफ पुरोहित लिखा होगा, होता, उद्गाता, अर्धवयु और ब्रह्मा, और एक तरफ लिखा होगा सहायक, मंत्रावरण, अच्छावाक, ये होता के हो गए। प्रतिहोता और सुब्रमण्यम जो है वो उद्गाता के हो गए, गायक के। और प्रतिष्ठा और निष्ठा जो हो गए वो अर्धवयु के हो गए, यज्ञ संपादक के। और ब्राह्मणाच्छंसी, ब्राह्मणाच्छंसी और पोता जो हो गए वो ब्रह्म के हो गए, यानी यज्ञ का निरीक्षण करता है, सहायक हो गए। क्लियर हो गया? अब प्रार्थना के स्थान पर यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए। यज्ञ विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। यज्ञों में पशु बलि को प्राथमिकता दी जाने लगी और अन्य आहुतियां गौण हो गई। पहले क्या चढ़ाते थे? यव, जौ, तिल, यही तो चढ़ाते थे। शहद, जो वो लोग लेते थे जिन्हें बेस्ट मानते थे, जिनके लिए लिखा गया कि 3 चीजों के लिए देवता भी तरसते हैं। कौन कौन सी? शहद हो गया, घृत हो गया, और यव के लिए नहीं लिखा हो, मट्ठा। मट्ठा समझते हैं? छाछ जिसे बोलते हैं, छाछ बोलते हैं जिसे उत्तराखंड में। 3 चीजें बेस्ट मानी जाती हैं। कौन कौन सी? शहद, घी, और घी भी गाय का है, भैंस का नहीं। किसका? गाय का। और मट्ठा। और आज मेडिकल साइंस यही बोल रहा है कि ये तीनों चीजें बेस्ट होती हैं अगर इनका नियमित प्रयोग किया जाए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ऐसा भी नहीं कि एक बाल्टी मट्ठा पीना है। पंजाब किसी जमाने में क्या पीता था? मट्ठा पीता था। जब मेहमान जाते थे तो क्या रखते थे? इतना बड़ा गिलास, लस्सी पी लो जी, लस्सी पी लो। कोई राहगीर भी है, पानी मांगता था, पहले पानी पिलाते थे, फिर लस्सी पिलाते थे उसको। ले भाई लस्सी पी ले, इतना दूध दही था। तो बिल्ट देखी होगी आपने पंजाब की। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। फिर एक समय ऐसा आया कि पंजाब की नशे की गिरफ्त में हो गया, और उसके पीछे किन शक्तियों का वो है? किन शक्तियों का हाथ है? उन शक्तियों का हाथ है जो देश को तोड़ना चाहती है। सबसे समृद्धशाली प्रांत को क्या करना चाहती है? किसी भी देश को अगर तोड़ना है तो उसके युवाओं को बर्बाद कर दो। एक टाइम ऐसा था जब चाइना अफीम का क्या था? अफीम की गिरफ्त में था। ये पता है? आज चाइना जाके देखो कितनी तरक्की हो रही है। कारण क्या है उसका? कारण क्या है? अफीम के साथ अगर पकड़े गए तो उसके बाद वापस नहीं आओगे अपने देश में कभी, सीधे मृत्युदंड है। क्या है?
मृत्युदंड। नहीं आया समझ में? तो युवाओं को, वो भी सबसे समृद्धशाली जो हमारा क्या था, प्रांत था, वहां के युवाओं को क्या कर दिया, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दो, अपने आप ही देश एक तरफ से बर्बाद हो जाएगा। और ये कौन करती हैं? ये विघटनकारी शक्तियां करती हैं। और उसमें कौन होते हैं? आपके शत्रु देश भी होते हैं। कौन होते हैं? शत्रु देश होते हैं। और साथ में कुछ गद्दार होते हैं देश के अंदर के, जो लोग क्या करते हैं, धन के लालच में उन चीजों का फैलाव करते हैं। बेचने वाले हो गए, या जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि भाई इनको पकड़ो, वो पकड़ते नहीं है। उनको पता है कि बिक रहा है, बगल में बेच रहा है, वो सब नशा बेच रहा है, युवा लोग जा रहे हैं वहां पर लेने, लेकिन उनको पकड़ते नहीं है। शूट एट साइट करो ना सीधे। अगर कोई ऐसा बेचते हुए दिखाई देता, गोली मार दो। आपको ही बता रखा है मैंने कि अगर कोई आपको नशे के लिए क्या करे, ऑफर करे, किस प्रकार के नशे के लिए, सूखा नशा, कोई अगर आपको बोले भांग पी लो, कोई अगर आपको बोले क्या चरस ले लो, हेरोइन ले लो, गांजा ले लो, और बहुत बड़ा व्यक्ति हो, किसी बड़े से बड़े आदमी का लड़का लड़की जो भी हो, कहीं जा रखे आप, तो अपने भावों पर कंट्रोल करना, सीधे जूता निकाल के क्या कर देना, मार देना। और अगर पिस्टल हो तो गोली भी मार देना। समझ में आया? क्योंकि उसके बाद जो नारकीय होने वाला है ना आपका जीवन, उसको आप समझ भी नहीं सकते। तो उससे पहले, उससे बेहतर यह है कि केस झेलो। अगर आपको कोई क्या करता है, नशा करने के लिए क्या करता है, ऑफर करता है, ये ध्यान रखना। इस काल के यज्ञों के लिए दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है। और आप क्या होंगे? अरे रोल मॉडल होंगे आप युवाओं के लिए, देश के लिए। मतलब आपकी निंदा नहीं की जाएगी मेरे ख्याल से। अगर आपने किसी को जूते से मार दिया कि इस व्यक्ति ने नशे के लिए क्या किया, मुझे क्या किया, नशा लेने के, फोर्स नहीं करते हैं ऐसे लोग भी, अनुरोध करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लेके देखो सारा टेंशन खत्म। तो मैंने कहा अपना जूता निकाल के सीधे दो दांतों पे, दो नाक पे, दो सर पे मार देना। चलो, इस काल के यज्ञों को दो श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है, यथा हविर यज्ञ और सोम यज्ञ। हविर यज्ञ में जो हो गए वो कौन कौन से हो गए? अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, सौत्रामणि, चातुर्मास्य, अग्रहायण और पितृमेध। ये यज्ञ किस में आते हैं? हविर यज्ञ में आते हैं। और दूसरा हो गया सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में कौन कौन आ गए? राजसूय यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यूपीएससी का क्वेश्चन बना हुआ है, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, षोडशी यज्ञ, अतिरात्र यज्ञ और उपथ्य यज्ञ। उपथ्य, आधा क और आधा थ, उकथ्य, उक्थ्य, बल्कि उक्थ्य बोलेंगे इसको, उक्थ्य यज्ञ। ठीक है, मोटे मोटे सुने होंगे आपने, राजसूय सुना होगा, वाजपेयी यज्ञ सुना होगा, अश्वमेध यज्ञ सुना होगा, अग्निष्टोम भी सुना होगा मेरे ख्याल से, लेकिन षोडशी यज्ञ, अतिरात्र और उक्थ्य यज्ञ के बारे में नहीं सुना होगा। ये सब सोम यज्ञ में आते हैं। ये समझ में आ गया? और हविर यज्ञ में मैंने बता दिया आपको, अग्निहोत्र आ गया, दर्श पूर्णमास आ गया, सौत्रामणि आ गया, चतुर्मास्य आ गया, अग्रहायण आ गया और पितृमेध यज्ञ आ गया। ठीक है, संभवतः पितरों को जो तर्पण दिए जाते हैं वो पितृमेध यज्ञ में आते हैं। इस देश की परंपरा है कि अपने पितरों को क्या देना पड़ता है, एक 16 दिन के श्राद्ध आते हैं, उसमें तर्पण देने होते हैं पितरों को, है ना। माता पिता जो भी, या दादा, जो माता पिता होंगे वो अपने माता पिता को देते हैं, तो तर्पण देने होते हैं उनको, वो सारी चीजें देनी होती है। उसमें क्या होता है? उसमें दूध होता है, शहद होता है। और ऐसा नहीं तर्पण खाली उनको देना है, पिता, जैसे माना पिता किसी के पिता नहीं है तो पिताजी को भी देना है, दादाजी को भी देना है और परदादाजी को भी देना है। और जैसे अगर माताजी नहीं है तो माता को भी देना है, नानी को भी देना है, परनानी को भी देना है, परनाना को, उनकी तरफ के जितने भी होंगे सबको देना है ना। तो बड़ी परंपरा है। फिर साथ में लास्ट में तर्पण उनको भी दिए जाते हैं, जाने अनजाने, जो गर्भ में ही क्या हो गए हो हमारे वंश में। मतलब अगर वंश में कोई पहले क्या हो गया, जन्म लेते ही मर गया हो या गर्भ में ही मर गया हो, उसको भी तर्पण दिए जाते हैं। और फिर लास्ट में किसको दिए जाते हैं, मतलब और किसको दिए जाते हैं? महानता देखो ना इस देश की, गुरु जी को दिए जाते हैं। जितने भी जो गुरु जो चले गए हैं इस धरती से, उन सबको क्या दिए जाते हैं? तर्पण दिए जाते हैं, ये पता है। और भीष्म पितामह को दिए जाते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह का आगे पीछे कोई नहीं था, विवाह था नहीं उनका, उनको दिए जाते हैं भीष्म को।
गुरुओं को भी दिए जाते हैं, ये पता है, पितृमेध यज्ञ। चलो जी, अत्यधिक संख्या में पशुओं को बलि देने के कारण यज्ञ धीरे धीरे पशु हत्या के साधन बन गए। अब आप पूछेंगे इन सबसे होता क्या है, तो ये संतुष्टि क्या होती है। बहुत बड़ी मात्रा में अगर ना किया जाए, हल्का फुल्का अगर आप योग्य आपके पास है मतलब, और अगर इस प्रकार से करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट थे उस जमाने के। क्या थे? आज लोग साइकेट्रिस्ट के जो चक्कर काट रहे हैं, आज जो क्या हो रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो पहले लोग किसके पास जाते थे, पूछते थे भाई कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो बोलते थे पितृदोष हो गया है। क्या हो गया है? पितृदोष। क्या करना पड़ेगा? कि अब भाई ये करना पड़ेगा। वो कर दिया तो मन में मन बोलता था अच्छा अब हम पितृदोष से क्या हो गए, मुक्त हो गए। तो मन ने मान लिया तो वो सारी नेगेटिव जो चीजें थी वो निकल जाती थी, फिर वो चीजें अपने आप सही होनी स्टार्ट हो जाती थी। आज जो है एलोपैथी अपने टैबलेट्स के हिसाब से करती है, सेरोटोनिन डोपामिन ये सब चीज बढ़ाने के लिए। अत्यधिक संख्या में पशुओं की बलि देने के कारण यज्ञ धीरे धीरे हत्या के साधन बन गए। बैलों की बलि दी जाती थी भाई, कृषि पर प्रभाव पड़ा उसका, दुष्प्रभाव, प्रभाव नहीं बोलेंगे भाई। जब यज्ञ कर रहे हैं तो ये टिन के डब्बे में नहीं होते थे यज्ञ, बड़े यज्ञ करने होते थे, पूरे गांव को एक यज्ञ कराना है। क्या कराना है? आज भी होते उत्तराखंड में, कई मंदिरों में देखे होंगे आपने। पहले तो जोटे की बलि दी जाती थी, बागी की, बागी मतलब भैंसा जो होता था, अब नहीं दी जाती है। तो पूरे एक अगल बगल के 72 गांवों के यज्ञ है कि अब, और सब लोग आते थे, लकड़ियां, जंगल काटे जाते थे, पेड़ भी काटे जाते थे, पेड़ काट के फिर लगाना है उसको, ध्वज बनाना है उसका, लकड़ियां रखनी है, कई प्रकार के पुरोहित बैठेंगे, फिर गायें दान में देनी पड़ती थी, बैलों की बलि दी जाती थी, या जो भी है भैंसे की बलि देते थे बाद में। ठीक है, तो क्या होने लगा कि बहुत ज्यादा खर्चा आने लगा। भाई नहीं है पैसा आपके पास और आपको बोला गया नहीं देना ही देना, यज्ञ है भैया। तभी महात्मा बुद्ध का उसी जमाने में क्या होता है, महात्मा बुद्ध जो थे वो समय की मांग थे। क्या थे? समय की मांग थे। जब लोग परेशान हो गए तो उन्होंने बुद्ध के नियमों पर चलना शुरू किया। बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा ईश्वर होता ही नहीं है, सृष्टि अपने कार्यकारण के सिद्धांत से चल रही है। लकड़ी का जलना ब्राह्मण शुद्धि मत मानो, लकड़ी के जलने से शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। बुद्ध ने इतनी बड़ी बातें कर दी, और बुद्ध की बातें क्यों मानी? कोई अगर भिखारी बोलता है इस बात को तो नहीं मानते लोग। बुद्ध राजकुमार थे भाई। क्या थे? राजकुमार थे, राजपाट छोड़ के गए थे ज्ञान की तलाश में, और जब उनकी समझ में कंसेप्ट आया तो उन्होंने उसको क्या किया? फैलाया, लोगों की समझ में आया, लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और एक टाइम ऐसा आया कि इस देश में बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म के ही क्या थे? फॉलोवर थे। फिर उसी समय 820 AD से पहले कौन हुए? केरल कलाडी में शंकराचार्य का जन्म हुआ, प्रचंड बौद्ध। उन्होंने क्या किया? सबके साथ शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी के साथ भी शास्त्रार्थ किया। अगर आदि गुरु शंकराचार्य का कोई शास्त्रार्थ में कोई बीच में रोकने वाला है तो मंडन मिश्र की पत्नी है, विदुषी महिला। ये पता है, क्योंकि गृहस्थ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लिए जो कि उनको पता नहीं थे। क्यों पूछ लिए? उन्होंने कहा अर्धांगिनी होने के नाते मैं भी आपसे प्रश्न पूछूंगी। पति हार रहे थे मंडन मिश्र, उन्होंने कहा मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, आधा अंग हूं, क्या मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? शंकराचार्य ने कहा माता पूछो। उन्होंने क्या प्रश्न पूछा? गृहस्थ से संबंधित। तो तब पहली बार बताया जाता कि ट्रांसमाइग्रेशन। उन्होंने कहा माता मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए। कहीं किसी राजा की मृत्यु हो रखी थी, अपनी आत्मा को उस राजा की आत्मा में प्रवेश कराया। रानी पहचान गई है मेरा पति नहीं हो सकता। कौन? राजा, क्योंकि वो उस तरह से व्यवहार कर ही नहीं रहे थे जैसे राजा का व्यवहार था। वो तो एक बिल्कुल भोले भाले जो साधु होते हैं उनकी तरह व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा आप वो नहीं है, शरीर वो है लेकिन आत्मा तो वो नहीं लग रही है। तो उन्होंने कहा माता मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फिर उस प्रश्न का उत्तर लेके फिर अपने शरीर में आए, फिर उनका आंसर दिया। किसका? मंडन मिश्र की पत्नी। प्रचंड बौद्ध कहा जाता है किसको? आदि गुरु शंकराचार्य। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, 4 मठों की स्थापना की। लोग बोलते हैं मठों की स्थापना करके क्या हो गया? अरे भैया उस जमाने में सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन कराने वाला व्यक्ति कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य, है ना। दक्षिण भारत का आदमी आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर आता है तो क्या करता है? वो खर्च करता है। क्या होता है? उससे समृद्धि आती है। इधर का धन उधर, उधर का मनी जितना घूमेगा, पैसा जितना घूमेगा, क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा?
रोजगार के साधन होते हैं ये। अगर उन पर कोई एक वर्ग विशेष अपना वो ना करे, क्या कब्जा ना करे। हो सकता है मंदिर के अंदर बैठा मठाधीश ज्यादा कमाता हो, लेकिन उसके बाहर जो बैठा है, जो फूल बेच रहा, प्रसाद बेच रहा, जो कुछ वो कर रहा, चाय बेच रहा, उसकी भी तो आमदनी चल रही है, नहीं चल रही है? क्या हो जाएगा मंदिर बना के? पुराने जमाने में मंदिर जो थे वो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के साधन थे। क्या थे? और साथ में जो आपकी क्या अध्यात्म शक्ति को प्रेरित करने वाले क्या थे, वो अच्छा लगता था। आज भी अगर आप जाओगे, आपका बही खाता निकाल के देंगे, वो बताएंगे कि अरे आपके दादाजी भी आए थे इतने सन में। हालांकि जो खोल रहा होगा वो व्यक्ति नहीं रहा होगा, उसके दादाजी रहेंगे उस समय। आपको अच्छा लगेगा, अच्छा मेरे दादाजी भी आए थे इस मंदिर में, मेरी दादी भी आई थी। वो कैसे आए थे? वो रोड तो थी नहीं, पैदल आए थे। बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नहीं आया समझ में? इसीलिए पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र होते हैं कौन? मंदिर। कभी किसी बूचड़ खाने में जाना, जहां गायें कट रही हो, जहां पशु कट रहे हो, तो वहां आपको अपने आप ही क्या लगेगा? एक घृणा का भाव पैदा होगा। शमशान में क्या भाव होता है? वैराग्य का भाव होता है ना? आजकल तो लोग पिकनिक भी मना रहे शमशान घाट के अगल बगल। पर बता दो उन्हें कि ये शमशान घाट है, यहाँ पर क्या होता है? शमशान है, यहाँ पर अंतिम अंत्येष्टि की जाती है। सारे भाव बदल जाएंगे आदमी के। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण पुरोहितों को अत्यधिक मात्रा में गायें दी जाने लगी, सोना चांदी वस्त्र आदि दान में दिया जाने लगा, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हो गई। अब मंत्रोच्चार एवं प्रार्थना की तुलना में यज्ञ एवं कर्म कांडों तथा बलि को बढ़ावा देने के कारण अंधविश्वास को धर्म में स्थान मिला, जिसके कारण लोग वशीकरण, जादू टोना, प्रेतात्माओं, इंद्रजाल आदि में विश्वास करने लगे। किसमें? वशीकरण में, जादू टोने में, प्रेतात्माओं में, इंद्रजाल में विश्वास करने लगे। आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं में समन्वय के उपरांत धर्म में विविध नवीन तत्वों का समावेश हुआ, यथा गंधर्व, नाग, अप्सरा आदि को देवत्व रूप में कल्पित किया जाने लगा। किनको? गंधर्व, नाग, अप्सराएं, इन्हें देवत्व रूप में कल्पित किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में उदय होने वाली एकेश्वरवादी विचारधारा ने इस काल के अंत तक पूर्णता को प्राप्त कर लिया। इस काल के अंतिम चरण लगभग 600 ईसा पूर्व में उपनिषदों की रचना हुई। किसकी? उपनिषद। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। समीप बैठना मतलब होता है उपनिषद। जो भारतीय दर्शन है वो कहां मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। तथा पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञ कर्म कांडों एवं अनुष्ठानों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। उपनिषदों में स्पष्ट था यज्ञ एवं कर्म कांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में क्या की गई है? उपनिषद पढ़ने वाला यज्ञ नहीं करता है कभी भी। यज्ञों और कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म को एकमात्र सत्ता स्वीकार कर उसे निर्विकार, अद्वैत और ब्रह्मा का समीकरण आत्मा से स्थापित किया गया। ब्रह्म का समीकरण आत्मा से स्थापित किया गया है। वैदिक तथा अवैदिक विचारधाराओं के समन्वय के कारण लोग निवृत्ति मार्गी होने लगे। क्या होने लगे? तथा तप, त्याग और संन्यास पर बल दिया जाने लगा। किस पर? तप पर, त्याग पर और संन्यास पर। ये तीन चीजें आप भी अपना लो। तप मतलब क्या होता है? अपने कपाल को तपाना, सोच सोच कर, पर ज्यादा सोच कर नहीं, फालतू बातें सोच कर नहीं, रील देखकर नहीं। क्या तपाना है? ये वाला पार्ट। इसको ये कैसा होना चाहिए? सोचकर इसे गर्म करो। सिर के ऊपर जब आप हाथ रखें तो इतना अध्ययन करो कि वो जब अध्ययन करोगे तो ठंडा तो नहीं रहेगा, मशीन चलेगी। दूसरा क्या? त्याग। कई चीजों का त्याग करना पड़ता है। किसका? समाज का, मित्रता का कुछ समय के लिए त्याग करके देखो। भोजन का, हो सकता है बड़े चटोरे हो आप, रोज वहीं मिलते हो, कहां? धीरे बोलो, है ना? ठीक है, उसका भी त्याग करना पड़ेगा। और संन्यास मतलब थोड़ा बाहरी दुनिया से अलग होना। ये तीन चीजें अपना लो, अपने आप समझ में आ जाएगा आपके। अपने आप से मिलो रोज सोने से पहले क्या करो? एनालिसिस करो, मैंने आज क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। तप, त्याग और संन्यास पर बल दिया गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आवश्यक समझा गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए
सन्यास आवश्यक समझा गया। सन्यास की अवधारणा का उदय निश्चित रूप से आर्येतर संस्कृति का ही परिणाम था। ब्राह्मण चिंतकों ने सन्यास को स्थान देने के लिए मानव जीवन में 4 आश्रम के सिद्धांत प्रस्तुत किए। पहले 3 ही थे, 25, 50 और 75। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 साल तक गृहस्थ, 50 साल के बाद क्या, 50 साल के बाद वानप्रस्थ और फिर बाद में सन्यास। अगर फंसे रहोगे कि भाई पहला 25 साल तक ब्रह्मचर्य हो गया, ठीक है, 25 में विवाह हो गया, बच्चे बड़े हो गए, उनका भी विवाह हो गया, अब आप पोते पोती का मुंह देखना है, तो फिर तो ये लालसा कभी खत्म नहीं होगी। फिर पोते का मुंह देखना है, फिर पोती का मुंह देखना है, फिर उसके बाद उनके भी बच्चों के मुंह देखने हैं, इनका मुंह देख लूं फिर चलूं, फिर देख लूं फिर चलूं, तो फिर तो यात्रा कभी खत्म होने से नहीं। ठीक है, 50 साल में क्या, और उसके बाद क्या, वनों में चले गए, वनों में भी 75 साल में भी अगर नहीं मरे तो फिर सन्यास। मोक्ष प्राप्ति के लिए सन्यास आवश्यक समझा गया। सन्यास की अवधारणा का उदय निश्चित रूप से आर्येतर संस्कृति का परिणाम था। ब्राह्मण चिंतकों ने सन्यास को स्थान देने के लिए मानव जीवन में 4 आश्रमों के सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्रारंभिक उपनिषदों में केवल 3 ही आश्रमों का विधान मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। किंतु कालांतर में सन्यास नामक चौथा आश्रम इस व्यवस्था का अंग बन गया। जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रत्येक द्विज, द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म लेने वाला, जिसको उपनयन संस्कार हुआ हो, प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 50 बताई गई थी उस समय, अभी कितनी है, 60 है। अभी तो एक्सटेंशन भी मिलते हैं, है ना। कई लोग ऐसे हैं कि कई, जितना पोषित करोगे आप सरकार को, आप ब्यूरोक्रेट हो माना, और क्या हो, भ्रष्टाचारी हो, सरकार को भी पोषित कर रहे हो। सरकार मतलब सरकार के जो रहनुमा बैठे हैं, प्रतिनिधि बैठे हैं, उनको पोषित कर रहे हो, तो एक्सटेंशन मिलेगा आपको। कार्यदक्षता पे मिले ना मिले, लेकिन किस पर, आपकी कार्यशैली पर एक्सटेंशन मिलेगा। प्रत्येक द्विज को इन 4 आश्रमों से होकर जीवन यापन करना आवश्यक बताया गया। इतना समझ में आ गया भाई। कुछ यज्ञों के बारे में बता रहा हूं मैं। राजसूय यज्ञ, ये यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था। किससे? इस यज्ञ में राजा के अभिषेक से पूर्ण वरुण एवं इंद्र का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ का उद्देश्य राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करना होता था। इस यज्ञ के दौरान अक्ष क्रीड़ा, पासे का खेल, क्या, पासे का खेल और गोहरण, गायों को हाँक कर लाना आदि खेलों में राजा को विजेता बनाया जाता था। इस पर 25 यूपों यानी स्तंभ के प्रयोगों का विधान था। 25 यूप बनाए जाते थे, स्तंभ बनाए जाते थे। वाजपेयी यज्ञ, अगला यज्ञ कौन सा है? इसका उद्देश्य राजा की शारीरिक एवं आत्मिक शक्ति में वृद्धि करना और उसे नव यौवन प्रदान करना था। इस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। क्या होता था? यह क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा, रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ में किया जाता था? आंसर, वाजपेयी यज्ञ में। इसका आयोजन राजा को अपने सहयोगियों तथा बंधुओं को श्रेष्ठ दिखाने अर्थात शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इसका संबंध खान पान से भी था। पार्टीज आपको क्या रखती हैं कि, लेकिन साथ में एक्टिविटीज इस प्रकार की जिसमें क्या हो, है एक उन्माद हो, भीड़ क्या कर रही हो, वाह वाह कर रही हो, दौड़ रहे हो, रथ हाँक रहे हो, फुल स्पीड में भगा रखे रथ, तो क्या होता है उससे? अरे शरीर में संचार बढ़ता है भाई। बैठे बैठे क्या आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती पढ़ते हुए? क्योंकि रक्त का संचार क्या होता है, सर्कुलेशन। इसीलिए बोलता हूं कि हर 1 घंटे में क्या किया करो, थोड़ा घुमा करो इधर उधर, फिर बैठो, 10 मिनट की वॉक ली, फिर बैठ के पढ़ने, मन को फिर दोबारा वहीं पर लगाना है, फिर 1 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा सा वॉक की, धूप में बैठे पीट करके। आग को आगे से सेकना चाहिए, धूप को पीछे से। समझ में आया? धूप की तरफ पीठ रखनी, आग कभी भी ऐसे पीठ की तरफ मत बैठना, बदला आग में गिर गए। आग हमेशा आगे से सेकी जाती, धूप हमेशा। फिर थोड़ा सा धूप सेकी, फिर दोबारा बैठ गए, फिर 1 घंटा बैठे, फिर ऐसे करते करते आपने अपना टाइम टेबल बनाना। अश्वमेध यज्ञ, यह यज्ञ राजा की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक होता था। राजा अपनी साम्राज्य सीमा का विस्तार के लिए इस यज्ञ का आयोजन करता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। यदि किसी अन्य राजा द्वारा इस घोड़े को रोका जाता था तो उसे यज्ञ संबद्ध राजा से युद्ध करना पड़ता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था। अगला है पुरुषमेध यज्ञ। इस यज्ञ में सोम का अत्यंत घृणित एवं निंदनीय स्वरूप दिखाई देता है।
यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 से 25 यूप निर्मित किए जाते थे। इसका उल्लेख शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। किसका? सोम का अत्यंत घृणित एवं निंदनीय स्वरूप किसमें दिखाई देता है यज्ञ में? आंसर पुरुषमेध यज्ञ में दिखाई देता है। अगला अग्निष्टोम यज्ञ या ज्योतिष्टोम यज्ञ। यह यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। इसमें 11 पशुओं की बलि दी जाती थी तथा 12 शास्त्रों का प्रयोग होता था। इस यज्ञ में सोमरस का पान किया जाता था। अग्निष्टोम यज्ञ में सोमरस का पान किया जाता था। क्वेश्चन बना हुआ कि सोमरस का पान किस यज्ञ में करते थे? अग्निष्टोम यज्ञ में। सोम यज्ञ की अंतर्गत उल्लिखित 7 प्रकार की प्रकृति याग होने के कारण यह यज्ञ अति महत्वपूर्ण था। अगला है सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ जो था वो इंद्र को समर्पित पशु यज्ञ है। सौत्रामणि यज्ञ में गोदुग्ध के साथ सुरा यानी मद्य का भी प्रयोग किया जाता था। दूध के साथ क्या? सुरा। सुरा मतलब शराब। सुरा मतलब शराब। कुछ जो विद्वत व्यक्तित्व होते थे उनके बारे में बता रहा हूं। आचार्य जो होते थे वो गुरुकुल का प्रधान होता था। आचार्य क्या होते थे? आप अगर विद्या मंदिर में जाएंगे आज भी आचार्य जी बोलते हैं, वहां पे सर नहीं बोलते हैं, श्रीमान जी नहीं बोलते हैं, आचार्य जी बोलते हैं। तो गुरुकुल का प्रधान कौन होता? आचार्य। उपाध्याय कौन? आज तो जात बन गई उपाध्याय, लेकिन उपाध्याय कौन होते थे? नियमित वेतन पर गुरुकुल में अध्यापन कार्य करने वाले। क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। अध्यापक वैज्ञानिक एवं लौकिक विषयों का ज्ञान प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता था वो क्या कहलाता था? अध्यापक। गुरु गृहस्थ ब्राह्मण जो विभिन्न संस्कारों को कराकर जीविकोपार्जन करता था वो क्या होता था? गुरु। गुणातीत एंड रूपातीत शब्दों से मिलकर बना है गुरु। गुणों में और रूप में जो क्या हो, गुरु। गृहस्थ ब्राह्मण जो विभिन्न संस्कारों को कराकर जीविकोपार्जन करता था। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुना होगा आपने। गृहस्थ थे, अश्वत्थामा पुत्र था, पत्नी थी, सब था। ठीक है। ऋत्विक जो था गुरुकुल में विविध यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति था वो कहलाता था ऋत्विक। क्या कहलाता था? ऋत्विक। चरक देश देशांतर में घूम घूम कर शिक्षा देने वाला क्या कहलाता था? चरक। प्रवक्ता साहित्य की शिक्षा देने वाला क्या कहलाता था? आज तो हर लेक्चरर को प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन प्रवक्ता का मतलब होता है साहित्य की शिक्षा देने वाला। क्षोत्रिय वेद की शाखाओं को कंठस्थ कर शिक्षा देने वाला क्या कहलाता था? श्रोत्रिय। क्या कहलाता? श्रोत्रिय। वेद की शाखाओं को कंठस्थ कर शिक्षा देने वाला श्रोत्रिय कहलाता था। क्वेश्चन कैसे बने हैं? ऋग्वैदिक कालीन वह देवता जो पहले पशुओं के देवता थे किंतु उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। आंसर पूषण, जिसके रथ को बकरे खींचते थे। किस यज्ञ का संबंध राज्याभिषेक से था? राजसूय यज्ञ। रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ में होता था? वाजपेयी यज्ञ। रथ दौड़ का आयोजन। किस यज्ञ का संबंध खान पान से था? वाजपेयी यज्ञ। किस यज्ञ में सोम का अत्यंत घृणित एवं निंदनीय स्वरूप दिखाई देता है? पुरुषमेध यज्ञ। किस यज्ञ में सोमरस का पान किया जाता था? अग्निष्टोम यज्ञ। सुरा की आहुति किस यज्ञ में दी जाती थी? सौत्रामणि। कौन सा यज्ञ सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था? अश्वमेध यज्ञ। सूत्र ग्रंथ स्रोत सूत्र का मुख्य विषय वस्तु क्या था? यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा। कर्म कांडों एवं यज्ञों का विवरण किस सूत्र ग्रंथ से प्राप्त होता है? गृह सूत्र से। कहां से? धर्म सूत्र में किससे संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है? राजनीति, विधि मतलब लॉ, और व्यवहार। धर्म सूत्र जो है वो किससे संबंधित है? राजनीति यानी पॉलिटिक्स, विधि यानी लॉ, और व्यवहार, इन 3 चीजों से संबंधित है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को संक्षिप्त और सरल बनाने के लिए कितने अंगों में विभक्त किया गया था? 6 अंगों में। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? ये वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है ये। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। हाथी को सर्वप्रथम पालतू बनाए जाने का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में मिलता है। हाथियों की देखभाल करना एक व्यवसाय था जिसमें हस्तिप की संज्ञा प्रदान की गई है। जिसे हाथियों की देखभाल करने वाला क्या कहलाता था? हस्तिप। आगे चल के पढ़ेंगे आप, पीलुपति, हस्ती सेना का अध्यक्ष। आगे चल के जब एंशिएंट में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम, हस्ती सेना होती थी राजा की, उसको क्या बोलते थे? पीलुपति। क्या बोलते थे भाई? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार 2 गधे अश्विन देवताओं का रथ खींचते थे। अश्विन देवताओं के, अश्विन कुमार थे देवताओं के भिषज
यानी वैद्य यानी डॉक्टर। देवताओं के डॉक्टर कौन थे? चिकित्सक। अश्विन कुमार, तो अश्विन देवता के रथ को 2 गधे खींचते थे। शतपथ ब्राह्मण में शूकर का उल्लेख मिलता है, सुअर का। वाजस्नेयी संहिता में मछुआरे के लिए दास, धीवर, कैवर्त आदि शब्दों का उल्लेख मिला है। मछुआरे के लिए दास, धीवर और कैवर्त आदि शब्दों का उल्लेख मिला है। इंद्र को सुनसिर, हलवाहा, सुनसिर मतलब हलवाहा की संज्ञा प्रदान की गई है। इंद्र का एक अन्य नाम सुनसिर भी है, जिसका मतलब होता है हलवाहा। हलवाहा मतलब हल चलाने वाला, ठीक है। और जो हल चला के आता था उसे मीठे की आवश्यकता होती थी, बहुत मेहनत लगती हल चलाने में, तब उसको खिलाते थे हलवा। क्या खिलाते थे? हलवा। समझ में आया? हलवे में क्या पड़ा होता है? घी पड़ा होता है, गुड़ पड़ा होता है, अब तो काजू किशमिश भी डालते हैं लोग, है ना। उत्तर वैदिक काल में विविध प्रकार के व्यवसायी संभवतः समूहों में संगठित थे। इन संगठनों एवं इनके प्रधान के लिए गण, गणपति और श्रेष्ठी जैसे शब्दों का प्रयोग होता था। इतना समझ में आ गया? गोत्र, गोत्र क्या था? गोत्र के अवधारणा की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। कब हुई? इसका शाब्दिक अर्थ है गोधन, अर्थात वह स्थान जहां पूरे गोत्र का गोधन रखा जाता था, किंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय हो गया। इसलिए गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ और एक गोत्र में विवाह करना निषिद्ध हो गया। अगर आप सगोत्रीय हो, अगर माना 2 लोगों के गोत्र कश्यप हैं, तो ये मान के चलना कि आपके पूर्वजों की गाय एक ही बाड़े में बंधी हुई थी। कभी पहले बाड़े में रखी जाती थी ना गायें, यानी आप एक ही परिवार के लोग हो। वो तो फिर धीरे धीरे ट्री बढ़ता गया। तो गोत्र का मतलब, इसीलिए सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं भारत में। सजातीय विवाह हो जाएंगे एक बार के लिए एक जात में, लेकिन एक गोत्र में विवाह नहीं होते, ठीक है। किसी का भारद्वाज गोत्र है, अगर किसी दूसरे का भी भारद्वाज गोत्र है, तो उनको क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि उनके पूर्वजों की गायें एक ही बाड़े में बंधी थी, यानी वो संयुक्त परिवार प्रथा में कभी उनके पूर्वज रहते थे। ना क्लियर हो गया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? कुछ और क्वेश्चन बता दूं? कितना हो गया समय? 1 घंटा? कोई नहीं। वैदिक आर्यों ने कब कबायली जीवन का परित्याग कर स्थायी जीवन जीना प्रारंभ किया? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि। उत्तर वैदिक काल में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और चावल थी। उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वाजस्नेयी संहिता में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन विभिन्न व्यवसायों की सूची का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो वाजस्नेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। सुनसिर यानी हलवाहा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इंद्र को। चित्रित धूसर मृद भांड किस काल की विशेषता है? उत्तर वैदिक काल की। किस काल की? उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रचलन सर्वाधिक था? लाल मृद भांड का। ऋण के लिए कुशीद शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? आंसर तैत्तिरीय संहिता। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक क्या था? तो खिल्व। ऊसर भूमि को क्या बोला था? खिल्व। क्या बोलते थे? खिल्व। उत्तर वैदिक काल में बाट माप की मूलभूत इकाई क्या थी? तो कृष्णल थी। वैदिक साहित्य में किसे तुला बीज की संज्ञा प्रदान की गई है? तो रत्तिका बीज जो था उसके लिए तुला बीज कहा गया है। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम किसने हल एवं कृषि को जन्म दिया? तो पृथुवैन्य ने दिया। किसने? पृथ्वी जिनके नाम पर है, पृथुवैन्य ने। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में धातु की चोंच वाले फाल को क्या कहा गया है? प्रवीरवंत कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर वैदिक काल में सीरी, प्रवीरवंत, प्रवीर आदि संज्ञाएं किसे प्रदान की गई हैं? तो हल को प्रदान की गई हैं। नहर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किन 2 विपरीत विचारधाराओं के समन्वय के कारण संन्यास की अवधारणा का उदय हुआ? तो वैदिक और अवैदिक। उपनिषद काल के प्रारंभ में कितने आश्रमों का विधान प्रस्तुत किया गया था? तो 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद में फिर मैंने कहा संन्यास भी जोड़ा गया इसमें। क्या जोड़ा गया?
उत्तर वैदिक काल में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? शतपथ ब्राह्मण से। इसका मतलब वो बंगाल की खाड़ी से भी परिचित थे और हिंद महासागर अरब सागर से भी परिचित थे, है ना, अरब सागर से। शतपथ ब्राह्मण में जिन्होंने लिखा। 100 डांडों 100 पतवारों वाले जहाजों का उल्लेख किस उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ में मिलता है? आंसर वाजसनेयी संहिता में। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की प्रकृति क्या थी? तो आडंबरपूर्ण, रूढ़िवादी और कर्मकांड प्रधान। वैदिक कालीन सभ्यता में के किस काल में ऋग्वैदिक कालीन देवता इंद्र, मित्र, वरुण आदि का महत्व कम हो गया? तो उत्तर वैदिक काल में। प्रजापति मुख्य देवता के रूप में कब स्थापित हुए? तो उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सृष्टिकर्ता के रूप में देखा गया? आंसर प्रजापति। 800 से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो ब्राह्मण काल। 800 से 600 ब्राह्मण काल। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में पुरोहितों के बढ़ते हुए प्रभाव, यज्ञ, कर्मकांड और अनुष्ठानों के प्रति किसने प्रबल प्रतिक्रिया व्यक्त की? उपनिषदों ने। किसने? उपनिषदों ने। यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद साहित्य में। किस साहित्य में ब्रह्मा को एकमात्र सत्ता स्वीकार किया गया है? ब्रह्मा को उपनिषदों में। अर्धवयु का क्या अर्थ है? यज्ञ करने वाला पुरोहित। सोम पेय का संबंध किस वैदिक यज्ञ से है? अग्निष्टोम यज्ञ से। सोम पान किसमें करते थे? अग्निष्टोम यज्ञ में। उत्तराखंड पीछे का क्वेश्चन है अग्निष्टोम यज्ञ वाला। ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाले को क्या कहते थे? आंसर होता। क्या कहते थे? होता। इतना समझ में आ गया भाई। इसके बाद मैं पेपर प्रैक्टिस दे रहा हूं आपको। एक पेपर दे रहा हूं, आपने ये संपूर्ण जो आपका ऋग्वैदिक काल है, जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, वो सारा पेपर आपने करना है। अगला जो टॉपिक लेक्चर होगा मेरा, वो सूत्र काल और महाकाव्य काल होगा, यानी सूत्रा एंड महाकाव्य पीरियड। वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई।